सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। आज के वीडियो में हम लोग HTML एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे आना होगा VS कोड में। ओके, सो यहाँ पर मैं एक फोल्डर ओपन करूंगा। मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे, HTML कोर्स फोल्डर को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक HTML फाइल क्रिएट करूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा topic1.html। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना HTML फाइल क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक लेस देन का सिंबल लगाऊंगा, H1 लिखूंगा और इसके बाद यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, यहाँ पर ये राइट साइड में कुछ टेक्स्ट लिख करके आ गया है। इसे मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ हेडिंग। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से एक लेस देन का सिंबल लगाता हूँ, P लिखता हूँ और ग्रेटर देन का सिंबल लगाता हूँ और इस बार यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक लेस देन का सिंबल लगाया, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा H1 और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर देन का सिंबल लगाया। सो यहाँ पर ये क्या है, ये है एक HTML टैग और इस टैग का नाम है H1। ओके, सो HTML में लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हम एक टैग को डिफाइन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि H1 टैग को यहाँ पर यूज किया गया, साथ ही साथ यहाँ पर भी यूज किया गया, पर इन दोनों में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर एक स्लैश एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो HTML में जब कभी भी हम एक टैग को यूज करते हैं तो उसे हमें क्लोज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये एक स्टार्ट टैग है और ये एक एंड टैग है। तो यहाँ पर मैंने H1 टैग को स्टार्ट किया और यहाँ पर H1 टैग को क्लोज किया। अब स्टार्ट टैग में और क्लोज टैग में एक डिफरेंस होता है कि क्लोज टैग में लेस देन के बाद एक स्लैश ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट टैग और इन टैग को डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर बीच में मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। तो ये क्या है, ये है कंटेंट। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कंटेंट और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे एलिमेंट, HTML एलिमेंट। सो ये एक हेडिंग एलिमेंट है जो कि ब्राउजर में एक हेडिंग की तरह इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। ओके, अब नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक लेस देन का सिंबल लगाया, P लिखा और फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाया। तो ये एक P टैग है, इसे हम P टैग कहेंगे। सो ये P टैग मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर P टैग को क्लोज किया और बीच में ये हमारा कंटेंट है। तो जब ब्राउजर में हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये टेक्स्ट एक पैराग्राफ की तरह हमें दिखेगा। सो अब एक काम करते हैं, पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं। मैंने ऑटो सेव पे लगा रखा है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ तो यहाँ पर अगर फाइल आपकी सेव नहीं होगी तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आपको सर्किल दिखेगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको इस फाइल को सेव कर देना है। आप Ctrl+S प्रेस करके भी फाइल को सेव कर सकते हो। अब मैं इस फाइल को ब्राउजर में ओपन करूंगा। सो यहाँ पर हम लोग का फाइल ब्राउजर में ओपन हो गया है और पहला टेक्स्ट हमें हेडिंग की तरह दिख रहा है और दूसरा टेक्स्ट हमें पैराग्राफ की तरह दिख रहा है। अब वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे दो एलिमेंट हैं, पहला हमारा हेडिंग एलिमेंट है और दूसरा यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट। ओके, अब हमारे HTML में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका एंड टैग या फिर क्लोजिंग टैग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल BR टैग। सो BR टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसी तरह से HR टैग होता है और इसी तरह से हमारा एक IMG टैग होता है। सो इन टैग्स को हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स या फिर एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर कुछ स्पेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने फाइल को सेव कर दिया और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि HTML स्पेसेस को काउंट नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर भी कुछ स्पेस दे दोगे और मान लो यहाँ पर भी कुछ स्पेस दे देते हो और इसे रन करोगे, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि HTML स्पेसेस को काउंट नहीं करता, पर आप ऐसे मत लिखना, ठीक है। सो देखने में वियर्ड लगेगा। ओके, अब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाया तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख करके आ गया था। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है क्लोजिंग टैग। तो VS कोड ऑटोमेटिकली किसी टैग को खुद से क्लोज कर देता है। सो इसीलिए हम कोड एडिटर को यूज करते हैं जिससे हमें खुद से टैग्स को क्लोज नहीं करना पड़ता। ये सारे काम कोड एडिटर अपने आप करता है। तो आज के टॉपिक को मैं समराइज कर देता हूँ। सो HTML एलिमेंट में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा स्टार्ट टैग, दूसरा होता है कंटेंट और तीसरा होता है
एंड टैग, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं HTML एलिमेंट। अब कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका एंड टैग या फिर क्लोजिंग टैग नहीं होता, इन्हें हम एम्प्टी टैग्स या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।